अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उस्मान बे आयनकुल्ला के जाल से कैसे निजात पाएगा? क्या गोकतुक मालून अतून या फिर गुंदोज बे उस्मान बे को बचाएगा? क्या बेहोजा वाकई ही फ्लाइतुस के हाथों शहीद होगा? उस्मान बे क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि दुंदार बे ने उसके साथ गद्दारी की है? क्या मालून अतून के वालिद सरदार उमर का काई कबीले से इत्तेहाद बुनियादी मकसद है या फिर वो खुद रियासत के सरबराह बनने के लिए काई कबीले का इस्तेमाल करेगा? तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम अपने तजिए का आगाज इंतहाई दिलचस्प सवाल से करते हैं कि उस्मान बे आयनकुल्ला के जाल से कैसे निजात पाएगा। तो इस पर आपको बता दें कि यहाँ उस्मान बे के कुछ एलेप्स और बेहोजा के अलावा कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नई किस्से ट्रेलर में तजिए के हवाले से बहुत से मनाजिर नहीं थे। तो इस तरह आज का तजिया पिछले तजियों से ज्यादा मुफस्सल होगा। हमारे तजिए के मुताबिक उस्मान बे का सिर्फ इन फौजियों के साथ फरार होना नामुमकिन है। जैसा कि हम ट्रेलर में देख चुके हैं कि आयनकुल्ला और फ्लाइतुस अपने अपने फौजियों के साथ उस्मान बे और उसके एलेप्स पर तीरों के जरिए वार करते रहेंगे जब तक कि उनके तीर खत्म न हो जाए। तीर खत्म होने के बाद वो दोनों तरफ से हमला करेंगे। ताहम उस्मान बे ढाल के जरिए बाकी एलेप्स के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे बाजंतीनी फौज को रोकने में आसानी होती है। देखिए यहाँ पर ना तो बाजंतीनी फौज उस्मान बे और उसके एलेप्स को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेगी और ना ही उस्मान बे और उसके एलेप्स से बाजंतीनी फौजियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ताहम ये मनाजिर ऐसे ही जारी नहीं रहेंगे, लिहाजा यहाँ यकीनी तौर पर उस्मान बे के साथ बैरूनी मदद शामिल होगी, जो कि उस्मान बे को इस सूरत हाल से बचाएगी। उस्मान बे के यहाँ इस सूरत हाल से बचने के तीन इम्कानात मौजूद हैं। सबसे पहला इम्कान तो ये है कि उस्मान बे ने ऐसी सूरत हाल के मौके पर, यानी अगर यहाँ आयनकुल्ला का भी कोई मंसूबा हुआ तो किसी भी अनहोनी सूरत हाल पर मदद के लिए कुछ खास फौजी पीछे रखे होंगे जो यहाँ पर उस्मान बे की मदद को पहुंचेंगे। दूसरा इम्कान यह है कि मालून अतुन, जो ये जानते हैं कि दुंदार बे वो शख्स है जिसने उस्मान बे को धोखा दिया, वो यहाँ मदद को पहुंच सकती है। हमारे तजिए के मुताबिक वो उन एलेप से मालूमात हासिल करेगी जो उस्मान बे के पीछे जंग में जाने के लिए तकवीज होंगे। तो इस तरह मालून अतुन वक्त पर पहुंचकर उस्मान बे को बचाएगी। तीसरा इम्कान यह है कि गोकतुक, जो एक शाम आयनकुल्ला के किले में कैदी था, वो आयनकुल्ला का पीछा करेगा और यहाँ उस्मान बे और इसके एलेप्स को मुसीबत में देखकर कुमान तुर्कों के साथ मिलकर उस्मान बे को बचाएगा। इसके अलावा एक और इम्कान यौले करसलान उस्मान बे की मदद को पहुंच सकते हैं, क्योंकि जराये के मुताबिक तारीख में आर्मीनाई जंग में उस्मान बे के साथ यौले करसलान भी शामिल था और उसके तीर अंदाजों ने बाजंतीनी फौज को पीछे हटने पर मजबूर किया। जबकि गुंदोज बे की यहाँ पर आने की बात की जाए तो एक इम्कान ये भी मौजूद है, क्योंकि जब गुंदोज बे को मालूम होगा कि उस्मान बे एक जाल में फंस गए हैं, तब वो कबीले से उस्मान बे की मदद को पहुंच सकता है। तब पीछे दुंदार बे मौके का फायदा उठाकर कबीले का सरदार बनने के लिए इसकी गद्दारी और धोखाबाजी खुलकर सामने आएगी। हमारे तजिए के मुताबिक अगली किस्में या फिर उससे अगली कुछ एक साथ में दुंदार बे मारा जाएगा। अब बात करते हैं कि बेहोजा का क्या बनेगा। देखें, तारीखी जराये के मुताबिक बेहोजा की शहादत आर्मीनाई जंग में हुई थी, तो उस लिहाज से गुज़िश्ता किस्से दिखाए गए मंजर आर्मीनाई इलाके में होने वाली जंग के मनाजिर थे, जिसमें बेहोजा शदीद जख्मी हो जाता है। हमारे तजिए के मुताबिक बेहोजा शहीद होगा। आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दूसरी तरफ महलून अतून दुंदार बे की धोखाबाजी को जान चुकी है, तो अब वो आगे क्या करेगी। हमारे तजिए के मुताबिक महलून अतून अभी जो दुंदार बे के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुकी है उनको अभी इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि सुगोत में दुंदार बे से बात करने के बाद वहां से चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर महलून अतून को इस बात का यकीन हो चुका था कि दुंदार बे ही कबीले के गद्दार हैं, क्योंकि उसके हाथ में अंगूठी नहीं थी। अगर आने वाली किस्म में महलून अतून ने दोबारा शक किया और ये ख्याल किया कि दुंदार बे उस्मान बे के साथ कुछ गलत कर सकते हैं, तब महलून अतून उस्मान बे की मदद को आ सकती है। इसके अलावा महलून अतून के वालिद सरदार उमर का बुनियादी मकसद क्या है। हमारे तजिए के मुताबिक सरदार उमर का बुनियादी मकसद एनातोलिया में दूसरे कबीलों की तरह आबाद होना और अपने आप को मजबूत करना है और एनातोलिया के मजबूत तरीन कबीलों में से एक काई कबीले के साथ इत्तेहाद करना है और रियासत की बुनियाद रखने में उस्मान बे की मदद करना है। अगर उस्मान बे ऐसा ना कर सका तो वो खुद इस रियासत की बुनियाद रखेंगे, लेकिन इस बात की फिक्र ना करें, क्योंकि ये लोग अच्छे लोग होंगे और ये उस्मान बे से गद्दारी नहीं करेंगे और यहाँ तक कि वो जल्द ही उस्मान बे पर यकीन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें उमर बे के अलावा बहादुर बे पर भी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो कुछ गलत करेगा और उस्मान बे को धोखा देगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।